ईदे पेंतीकोस्त पर क्या हुआ? आओ पढ़ें अमाल की किताब 2 बाब। पहली 4 आयात हमें बताती हैं ईदे पेंतीकोस्त पर क्या हुआ, हम क्यों मनाते हैं। लिखा है पहली आयत से, जब किसका दिन आया? ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ग्रीक जुबान में है आ बैठी, सेटल्ड हो गई, मुस्तकिल उनमें बसने के लिए आ गई। आरजी नहीं, मुस्तकिल दायमी रूहुल कुद्स आ गया। और आगे लिखा है 4 आयत, और वो सब रूहुल कुद्स से, जोर से बोलो क्या हुआ? भर गए। कितने रूहुल कुद्स से भर गए? सब। ये 120 थे। ऑल द कांग्रीगेशन, एवरीबॉडी, जितने बैठे हुए थे तैयारी कर रहे थे, अपने दिलों को साफ कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। यीशु का वादा था, वो बैठे रहे, 10 दिन बैठे रहे। वो सब किससे भर गए? रूहुल कुद्स से। और क्या करने लगे? भरना रूहुल कुद्स से खुदा का काम है, ये इंसान का काम नहीं है। मैं किसी को रूहुल कुद्स से नहीं भर सकता, आप नहीं भर सकते। हम दुआ कर सकते हैं, हम ईमान बढ़ा सकते हैं, हम हौसला दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को रूहुल कुद्स से भर नहीं सकते। रूहुल कुद्स से भरने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। जब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबानें कौन बोलने लगा? 120 की जमात खुदा ने रूहुल कुद्स से भरा, और वो खुद गैर जुबानें बोलने लगे। और आगे क्या लिखा है? जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, लो भाई ऐजे पेंतीकोस्त दा वाकया। इसमें 4 बातें हैं। एक तो है रूहुल कुद्स जोर की आंधी की तरह आया। दूसरा वाकया है आग के शोले की तरह आया। तीसरा वाकया है उसके लोग गैर जुबानें बोलने लगे। चौथी बात है पतरस ने रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बाद पहला पेंटीकास्टल मैसेज दिया। लोगों के दिलों पर चोट लगी, वो कायल हो गए,
मसीह को कबूल कर लिया और 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। कलीसिया वजूद में आ गई, वो तालीम पाने लगे, वो दुआ करने लगे, वो रोटी तोड़ने लगे, मोर्चे होने लगे, गवाहियां देते रहे और चर्च जो है वो बढ़ता चला गया। ये रूहुल कुद्स का काम है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम रूहुल कुद्स के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं? तो जोरदार तालियां रूहुल कुद्स के लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। यहूदियों की बहुत सी ईदें थी, उनमें 3 ईदें सालाना होती थी और वो मेन थी। जहां जहां यहूदी रहते थे पूरी दुनिया में, सारे के सारे तो नहीं लेकिन जो अफोर्ड कर सकते थे वो यरूशलेम में आ जाया करते थे। एक ही थी ईद फसा। हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मसीह में वो ईद पूरी हो गई। एक ईद थी ईद पेंतिकुस्त। तीसरी ईद थी ईद ख़याम। ईद पेंतिकुस्त पर खेती बाड़ी होती थी। ये एग्रीकल्चरल फीस्ट थी। फसलें होती थी। काटने से पहले वो थोड़ी सी गंदम काटते थे, पुला बनाते थे, खुदावंद की हुजूरी में उसके खेमे में या हैकल में लेकर आते थे। वो पुला बताता था कि इसी तरह की बहुत बड़ी फसल खेत में मौजूद है, क्योंकि तूने बारिश भेजी, तूने कीड़ों को रोका, तूने बर्बादी से हमारी फसलों को बचाया। ये उसका निशान है। और ये सबसे पहले हम तेरी इज्जत करते हैं, तुझे हदिया देते हैं, तेरे सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसके बाद हम वो सारी फसल काटेंगे और खुशहाल होंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे घरों में खुशहाली आ जाएगी। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। एक काम वो ये और करते थे पेंतिकुस्त पर, कोहे सीना पर। ये मिस्र से निकलने के 50 दिन बाद, कलाम में लिखा है 3 महीने में वो कोहे सीना पहुंचे। स्कॉलर्स कहते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट पेंटिकॉस्ट। खुदा ने वहां पर बनी इस्राएल से अहद बांधा, कलाम नाज़िल फरमाया, 10 अहकामात बख्शे और अपने खून से पुराना अहद उनको सील किया। तो ईद पेंतिकुस्त पर 2 बातें मरकजी हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1, फसल काटना, फसल के लिए शुक्रगुजारी करना, खुशहाली का हमारे घरों में, जिंदगी में आ जाना। और ये नए अहदनामे में रूहुल कुद्स के नुज़ूल की वजह से है। एक तो ये काम होता था। दूसरा क्या काम होता था पेंतिकुस्त पर?
वो 10 हुक्मों को याद करते थे और पढ़ते थे और इकरार करते थे कि हम कलाम पर अमल करेंगे। तो पेंतिकोस्त पर 2 बातें हमारे सामने आ रही हैं। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं बेटा, बताओगे? अभी मैंने बताया। बल्कि जब बोलना ही तो ऊंची बोल। एक तो ये फसल की ईद है, फसल काटने की ईद है। नए अहदनामे में रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो असल फसल, खोए हुए लोगों की फसल रूहुल कुद्स के मसे के नीचे हम कलाम सुनाएंगे, अंजील सुनाएंगे, मसीह की गवाही देंगे और सारी दुनिया की फसल काट कर उन्हें खुदा की बादशाही में आने का मौका देंगे। ये पेंतिकोस्त है। हालेलुया। दूसरी बात है, हमें भी नया अहदनामा मिला, रूहुल कुद्स से सील किया गया और हम खुदा के कलाम की इज्जत करेंगे, इसको मानेंगे। ये 2 बातें, रूहुल कुद्स एंड कलाम, ये दोनों चीजें ईमानदार के लिए इंतहाई जरूरी हैं कि वो सुबह उठे, दुआ करे कि आज के लिए मुझे रूहुल कुद्स की कुव्वत बख्श दे ताकि मैं फैसले तेरी रूह की हदायत से करूं, मैं गुमराह ना हो जाऊं, मैं बरगश्ता ना हो जाऊं। मुझे रूहुल कुद्स से भर दे। और दूसरी बात, मुझे कलाम की रोशनी में चलने की तौफीक दे। हालेलुया। रूहुल कुद्स को इसीलिए मसीह ने कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? नहीं, कुव्वत पाओगे। तो ये तो बोलते ही चज नाल नहीं जो है। पादरी साहब मैं पहली मीटिंग च आवा करांगा है। रूहुल कुद्स नाज़िल होगा तो क्या पाओगे? और जोर से बोलो, कुव्वत पाओगे और सारी दुनिया में मेरे गवाह होगे। रूहुल कुद्स कुव्वत बख्शता है कि हम यीशु नासरी की गवाही दिलेरी के साथ दें। ये कुव्वत का लिबास है। हालेलुया। अच्छा, नंबर 1, अब हम 4 बातों पर गौर करना चाहते हैं। पहली बात क्या कही हमने? रूहुल कुद्स जोर की आंधी की तरह आया। रशिंग माइटी विंड, वायलेंट विंड, ऐसी हवा, आंधी जिसमें जोर है, कुव्वत है, जोश है, ताकत है, कुव्वत है। रूहुल कुद्स आंधी नहीं है, आंधी की तरह आया है। रूहुल कुद्स मेरी बहनों शख्स है, खाली शख्स ही नहीं, इलाही शख्स है, खुदा है, खुदाए सालूस, बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। जैसे बाप शख्स है, बेटा शख्स है, रूहुल कुद्स शख्स है, तीनों एक हैं। खुदाए सालूस भी है और खुदाए वाहिद भी है। लेकिन रूहुल कुद्स में जबरदस्त आंधी की तरह, तूफान की तरह, टर्नेडो की तरह रूहुल कुद्स में कुव्वत है। हालेलुया। इसका मतलब है रूहुल कुद्स
साकन नहीं है। बिचप करके अंज खलोता रहे विश्वामंगर। नो, जब हम पहली दफा रूहुल कुद्स का जिक्र पढ़ते हैं तो याद है कहां पढ़ते हैं? लिखा हुआ है दोस्तों, रूहुल कुद्स की बाबत सीखो। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत से लिखा है, और खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। जमीन वीरान थी, क्या थी? सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। क्या चीजें हैं? वीरान भी, सुनसान भी, गहराओं भी, अंधेरा भी। लेकिन उम्मीद की एक रोशनी वहां पर है। खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा था, जुम्बश कर रहा था। रूहुल कुद्स साकन नहीं है। रूहुल कुद्स हमेशा जुम्बश करता है। और खुदा ने कलाम किया। कलाम क्या किया? रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। क्योंकि खुदा बाप वहां है, बेटा वहां है, रूहुल कुद्स वहां है। चाहे सुनसान हो, वीरान हो, गहराओ हो, अंधेरा हो, ये हमारी जिंदगी क्यों ना हो, हमारी तंजीम क्यों ना हो, हमारा चर्च क्यों ना हो, हमारा अदारा, हमारा खानदान क्यों ना हो, अगर वहां सुनसानपन है, अंधेरा है, वीरानगी है, रूहुल कुद्स जुम्बश करेगा तो वहां पर जलाली रोशनी आ जाएगी। हालेलुया! जोरदार तालियां रूहुल कुद्स के लिए। रूहुल कुद्स को आंधी कहा गया है, बाज़ हवा कहा गया है, फ्रेश एयर। इसलिए कि जैसे हवा और आंधी आजाद है, जुम्बश करती है, गंदगी को उड़ा कर ले जाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। हवा, आंधी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह रूहुल कुद्स किसी के कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया! लेकिन जो शख्स अपना आप सरेंडर कर देता है, रूहुल कुद्स की ताबेदारी में आ जाता है, कहता है कि रूहुल कुद्स तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, तेरा एजेंडा, तेरे मंसूबे, तेरे इरादे, तेरी ख्वाहिशात मेरी ख्वाहिशात बन जाएं। उसको खुदा लेता है और उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन वो खुद किसी के कंट्रोल में नहीं है। रूहुल कुद्स सॉवरन है, आजाद है, कादर मुतलक है, ताकत रखता है, कुव्वत से भरा हुआ है, कमजोर रूह नहीं है, इज्जत और जलाल और कुदरत से भरा हुआ रूहुल कुद्स जहां भी जुम्बश करता है वहां रोशनी आ जाती है। हालेलुया! जोर से मेरी बहनों, मेरे भाइयों, रूहुल कुद्स के लिए शुक्रगुजारी में बोलो हालेलुया! ग्लोरी टू गॉड। रूह के काम देखो। बनी इस्राएल बातें कर रहे थे, कुछ नहीं, बर्बाद हो गया सारा कुछ।
साढ़े कोल ते हुण कोई उम्मीद ही नहीं, हमारा मुस्तकबिल नहीं है, हम सूखी हड्डियों की तरह हैं, नो फ्यूचर, नो लाइफ। उस वक्त खुदा ने अपना एक नबी उठाया हुआ था, उसका नाम था हिजकिय्याल। हिजकिय्याल की किताब चैप्टर 37 में ये बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। खुदावंद ने उसको उठाया, उसको एक वादी जो बहुत बड़ी वादी थी वहां उतार दिया। पता नहीं अब उसका क्या रिएक्शन था, कोई फिल्म बनी होती हम भी देख लेते, भाई रिचर्ड वे ही लेंदे। हड्डियां ही हड्डियां, नहायत सूखी बोसीदा तो बिखरी पड़ी। ऐ जिवें खुदा ने उन्होंने छेड़िया, कहता है आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हुण बंदा की खवे, भाई बंदा तो बंदा ही है। उन्हें वैसे जवाब बड़ा डिप्लोमैटिक जिहा दिता, कहता है खुदावंद तू ही जानता है। खुदावंद ने कहा अच्छा, हवा से कह, नबूवत कर, इन पर फूंक, इन हड्डियों पर रूहुल कुद्स नाज़िल होगा, इन पर स्किन आ जाएगी, हड्डियां अपनी हड्डी से जुड़ जाएंगी, ढांचा बन जाएगा, फिर इन पर नबूवत कर, इनके अंदर जान आ जाएगी और यही हड्डियां ये जिंदा बड़ा लश्कर बन जाएंगी और तू देखेगा और इनकी ताकत की आवाज को सुनेगा। हालेलुया। ये काम कौन करता है? जोर से बोलो। मैं थानू राम नाल नहीं बैन देना, तुही ते चौड़ो गए हो। सूखी हड्डियों को मिलाने वाला, जिंदा करने वाला, लश्कर बना देने वाला, उम्मीदें देने वाला कौन सी कुव्वत है? रूहुल कुद्स की कुदरत नामुमकिन काम कर देती है। मुझे नहीं पता आपके हालात का, कुछ का पता है, कईयों का नहीं पता। बहनों भाइयों, हमारी मुश्किलें क्या हैं? नंबर 1, तनख्वाह थोड़ी है, आमदनी थोड़ी है ना मुश्किल, कारोबार नहीं, असी मखरूज हाँ, सानू वीजा नहीं मिलता, साड़ी कमेटी नहीं निकलती, ये सारियां ही माली ने। प्यो बीमार, भाई बीमार, जेठ बीमार, दियोर बीमार, बीमारियां, बच्चे बागी हैं, बात नहीं सुनते, घरों में तारीकी है, नाउमीदी है, मायूसी है, डिप्रेशन है। इन सारी वबाओं और बीमारियों और कमजोरियों और कर्जों का इलाज रूहुल कुद्स की आंधी की जुम्बश में है, जो ये सारा कुछ उड़ा कर ले जाएगी और वहां पर ताजगी आ जाएगी और जिंदगी आ जाएगी। रूहुल कुद्स के अंदर कुदरत पाई जाती है। इससे भी बड़ा काम खुदावंद बात कर रहा था निकोदीमुस से। खुदावंद ने फरमाया, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी जब तक कोई ऊपर से रूहुल कुद्स की जुम्बश से
नए सिरे से रूह में पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। निकोदेमुस समझा नहीं, कहता है खुदावंद ये कैसे हो? खुदावंद कहता है हवा जिधर चाहती है चलती है, तो ना जानता है ना देखता है, तो महसूस जरूर करता है। इसी तरह वो है जो रूह से पैदा हुआ। सबसे बड़ा काम जो रूहुल कुद्स करता है, एक गुनाहगार को नई पैदाइश बख्श देना, खुदा की बादशाही में दाखिल कर देना, बादशाही में दाखिल कर देना रूहुल कुद्स का सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। दूजी गल, रूहुल कुद्स आग के शोले की तरह हाथी होगी। रूहुल कुद्स शोला नहीं है, रूहुल कुद्स शख्स है, उसका किरदार है, सिर्फ जिस्म नहीं है। मंसूबे हैं, मिजाज है, आदतें हैं, पसंद है, नापसंद है, जो चाहता है बांटता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है बुलाता है, वो शख्स है। लेकिन जब आता है तो आदमी के दिल में आग के शोले भड़का देता है। खुदा के लिए वो उससे मोहब्बत करनी शुरू कर देता है, खुदा से वो उसकी रूह और सच्चाई में दोस्तों प्रस्तुत करनी शुरू कर देता है। ये सारे मेरे बेटे बेटियों की तरह हैं। ये जो हमने निकाले हुए हैं ना, प्रस्तार कौन है? ये सुनिया जी, हर अच्छा गीत गाउन वाला असी उन्होंने कहने हैं प्रस्तार है। नो, हर गीत गाने वाला प्रस्तार नहीं है। प्रस्तिश क्या है? अब सुन लो कि प्रस्तिश क्या है। जब खुदा अपने कलाम की कुदरत से, अपनी हुजूरी से, अपने टच से, अपनी प्रेजेंस से किसी को छूता है, इनकाउंटर करता है, मिलता है, तहरीक देता है, बरकत देता है, तो जिसको छुआ जाए वो रिस्पॉन्स देता है। वो रिस्पॉन्स प्रस्तिश है। खुदा के टच के जवाब में, रद्दे अमल में मैं गाऊं वो गाना प्रस्तिश है, मैं नचूं वो नाचना प्रस्तिश है, मैं रोऊं वो आंसू प्रस्तिश है, मैं बैठ जाऊं मेरा बैठना प्रस्तिश है, मैं हाथ उठाऊं मेरा हाथ उठाना प्रस्तिश है। प्रस्तिश रिस्पॉन्स टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसमें प्रस्तार अपने आप को भूल जाता है और वो उसकी मोहब्बत में खोकर उसकी सताइश में गाता है, बजाता है, आवाज निकालता है, उसकी रूह ताजा हो जाती है। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि ये आग, जलाली आग, जिंदा आग हम में से हर एक के दिल में भड़के। ते भाई भड़कदी इसलिए नहीं, एक ते असा दिल ही ढकिया,
तुसी कोई बर्तन ले लो, केड़ा बर्तन लवोगे? वही छोटे छोटे सां मावां ने घड़े रखे होंदे हैं मिट्टी के, अजकल तो वह भी नहीं नज़र आते। कोई घड़ा ले लो, किस किस को पता घड़े का? बारिश तेज होती हो, तुम घड़ा बाहर रखो लेकिन उसको ढांप दो ढकने से, क्या बारिश का पानी उसमें जाएगा? ते जो घंटा बैठा रहे थे, 2 घंटे, पानी जाएगा अंदर? कब जाएगा? दोस्तों, दिल खोलोगे, पुकारोगे, प्यासे हो जाओगे, रूह की बारिश, रूह के शोले, रूह की आग तुम्हारे अंदर दाखिल होगी और भड़केगी और तुम्हें बदल देगी। मुझे याद आ गया 1981 की बात है। किहड़े सन दी? तुहाडे चों कई पैदा भी नहीं सन होए। हमारी वो कलीसिया ने, वो भाई जेड़ा सानू रोटी पानी देंदी है, सपोर्ट करती है, तो मैं बगैर तनख्वाह के काम कर रहा हूं ना। क्यों जी एल्डर साहब? वो ना देन तो भाई मैं भी चुप कर जाऊंगा। जब इबादत हो रही थी तो कलाम देने वाले ने एक बात की, किसी का हवाला दिया, उसने कहता है, बर्न इन द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की आग में भड़क और जल, दुनिया तुझे देखने के लिए आएगी कि हाउ फायर इज बर्निंग। ठंडे बंदे के साथ, ठंडे चर्च के अंदर कोई नहीं आता। चर्च रूह की आग में भड़क रहा हो, जल रहा हो, जोश के अंदर हो, सारे आग को देखने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। एक तरह से खतरनाक बात है। मुझे किसी ने बताया, वो भाजी पहली मीटिंग च भी आया करो, हाजरी थोड़ी होती जाती है। वो आपने बड़ा सुना। मैं, मेरा भरोसा जिंदा खुदा पर है। मैंने दिल में सोचा और खुदावंद को कहा भी, जब रूहुल कुद्स की आग इस कलीसिया के अंदर भड़केगी और जिंदगी का पानी का दरिया, जिसमें जिंदगी और शिफा और कुदरत और बहाली और ताजगी है, जब वो दरिया यहां पर बहेगा तो ये सारे का सारा घर खचा खच भर जाएगा। हालेलुया। तीजी गल, वो सब गैर जुबाने बोलने लगे। क्या करने लगे? ये भी रिलीजन की हिस्टरी च बाइबल उठाकर देख लो, लोग रूह से भरते भी रहे, नबूवतें भी करते रहे, मौजज़े भी करते रहे, कलाम भी सुनाते रहे, लेकिन वो गैर जुबानें नहीं बोलते थे। पहली दफे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ तो लोग गैर जुबानें बोलने लगे। गैर जुबानें क्या है? मैंने तो पता नहीं, मैं तो छोटा जिहा बंदा, वड्डे वड्डे प्रेजिडेंटां दे फोन नंबर मेरे को कोई ना, लेकिन कहंदे ने कि उन्हां दी एक हार्ट लाइन हुंदी है, वो नंबर खास उन्होंने अपने लोगों को दिता हुंदा है। जदों उन्होंने लोड़ पवे वो टक 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 टक
यस मिस्टर प्रेसिडेंट, उनके पास हॉटलाइन नंबर होता है। रूहुल कुद्स में गैर जुबाने हमारा डायरेक्ट ताल्लुक जिंदा खुदा के साथ बन जाता है, टेलीफोन हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं, कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। गैर जुबाने खुदा की बरकत है जो उसने कलीसिया को दे रखी है। हालेलुया। गैर जुबानों में हम खुदा से बातें करते हैं। पहला ग्रंथियों लिखा हुआ है 14वें बाब में, जो गैर जुबानें बोलता है वो इंसानों से नहीं, वो खुदा से बातें करता है और बड़े भेद की बातें करता है। उसकी रूह खुदा की रूह के साथ गेटमेट मार रही होती है। गैर जुबानों में हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते हैं, रूहानी जंग करते हैं। खिदमत कर रहे हो, रूह खुल ना रही हो, ईमान से गैर जुबानें बोलिए, तुम्हारे दिल का रास्ता खुल जाएगा और खुदा के साथ डायरेक्ट गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे। वो गैर जुबानें बोल रहे थे तो सारा यरूशलेम हज़ारां लखां दे साहब दे नाल ज्यों कट्ठे होए ने, ज्यों कट्ठे होए ने, ज्यों कट्ठे होए ने। हद्दां ही मुक गईयां और वह रूह में भरकर खुदा की प्रस्तुश में उसके बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे गैर जुबानों में। तो कई विच दूजे साहब भी हुंदे ने, शराब पीती ने लोगों को फरेब देन डे ने, एवें तारा मसा लाई ने, एवें लगे ने। पतरस उठी पिया, कहता है अभी तो दिन ही चढ़ा है, शराबी तो रात को पीते हैं, इसका मतलब है नेरा पा देंदे ने, डिग पैंदे हैं, फिर सो जाते हैं, कराड़े मारते हैं, वो 12-1 बजे उठते हैं। हम तो सुबह सुबह रूहुल कुद्स की कुदरत से उसकी सताइश में गैर जुबानें बोल रहे हैं। फिर उसने हवाला दिया, कहता है ये वो है, तुम कहते हो ना एक ही है, मैं तानू दसना एक ही है। ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, इट विल हैपन। क्या होगा? मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। किन्नियां बशर थे? हर बशर च असी शामिल हाँ। यस, फिर जरा कहो यस, हालेलुया। मैं हर बशर पर रूह डालूंगा, फिर की होएगा? फिर तुहाडे बेटे तुहाडियां बेटियां नबूवत करेंगी। तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े, तुम्हारी बंदे, तुम्हारी बंदियों पर भी, गुलामों पर भी, गरीबां ते भी, मीरां ते भी, नो डिफरेंस, मैं हर एक पर रूहुल कुद्स नाजिल करूंगा। पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। आज 4 काम कौन से बताए हैं, क्या क्या हुए? रूह किस तरह आया? जोर की बोलो सारे, आंधी। दूजा काम की होया? आग के शोले। तीसरा काम क्या हुआ? गैर जुबाने। चौथा काम क्या हुआ? प्रीचिंग, मसाशुदा, क्राइस्ट सेंटर्ड, मसीह को जलाल देने वाली। कायलियत आ गई, चोट लग गई,
कबूल कर लिया, 3000 आ गए मसीह के पास। लो इको ही मैसेज 3000 की कलीसिया बन गई। और रूल कुछ के लिए भूखे और प्यासे हों,